फंस गई मैं इस गरीब के आगे। ये तो जिंदगी खराब हो गई। अगर मैं उस टाइम ठीक से पढ़ लेती ना तो मेरे परिवार वाले इसके पास न फेंकते मुझे लाके। ले साहब जा दे, अब अपना खाना खा ले। तेरी वजह से रोज धूप में तपना पड़ा है मुझे। कभी कभी आके घर में भी खाना खा लिया कर। पकड़ अभी से। तू मुझे काम करता हुआ ना देख रही दिखे। पहले तो मैं घर जाके खाना खा के आऊं, फिर दोबारा खेत में आके फिर काम करूं। ऐसा मुझसे ज्यादा बहसबाजी तो करे मत ना। जाके मुझे पानी ला दे, बहुत गर्मी लग रही। गर्मी तो तेरे से ज्यादा मुझे भी लग रही होगी, पर तुझे मैं कहाँ दिखूं? अभी ला रहा हूँ। बताओ, हमेशा मुझे ही ताने देवे, अपने आप को तो देखते ना। गरीब से पता ना कहाँ आके फंस गई मैं। इतना सा पानी। थू, कैसा पानी है यो? ए भगवान, तूने मुझे कहाँ फंसा दी। ले पकड़ तेरा पानी, मुझे नहीं चाहिए। चल ला ठीक है, तू जा घर चली जा, वहीं जाके पी लिया पानी और मुझे काम करने दे। हाँ जा रही हूँ, पर पहले तो मुझे पैसे दो। मुझे अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना है। ऐसा तू जा घर चली जा, मैं वहीं आगे बात करूँगा तेरे से। इस गरीब के पास तो कभी पैसे भी नहीं मिल सकते। जिंदगी खराब है मेरी। निशा, जा मेरी बहन मेरे लिए एक गिलास पानी लिया। मैं तो आज बहुत थका। भैया अभी ला रही हूँ मैं आपके लिए पानी। 5 मिनट रुको, मेरा ये सवाल हो जाने दो, बहुत जरूरी है। ठीक है, तेरी भाभी कहाँ है? भाभी पता नहीं, शायद अपने कमरे में होंगी। नीलम है? ए नीलम है? हाँ जी, क्या हो गया? एक गिलास पानी पिया दे, मैं घना थक गया आज। पानी? जो तुम्हारी बहन बैठी यो ना ला सकती पानी? या फांसी आ जाएगी इसे एक गिलास पानी लाने में? एक गिलास पानी के लिए तुमने मुझे बुलाया? भाभी मैं ही लाने वाली थी पानी। तुम तो चुप ही रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे भैया से बात कर रही हूँ। अरे न्यू बता, तुझे हो क्या रहा सुबह से? तुझे किसी ने कुछ कह दी थी क्या? किसी ने कुछ नहीं कही, पर कभी न कभी मेरे मन में एक बात आवे। अरे कौन सी बात? तुम्हारी लाडली बहन और तुम्हारी प्यारी सी माँ पूरे दिन नुई बैठी रहे। सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ा है। आज एक गिलास पानी के लिए भी मुझे ही बुलाया गया। तुम्हारी बहन से एक गिलास पानी भी न दिया गया। इतना काम तो तन्ने करा भी ना जितना मैंने करा अपने टाइम पे। क्या काम है घर के? हम सारा काम घर का करे और खेतों का बराबर करवा करे तेरे बाप की गैल, और फिर भी हमने नूना कही हाँ हम इतना काम करें, तू तनसे से काम पे चिल्लाने लगे। अरे आप तो बस चुप ही रहो, आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ मैं, वरना कब का तुम्हें घर से बाहर निकाल देती। नीलम क्या कह रही है तू? सब कुछ हमारी माँ का ही तो है, हमारा क्या इस घर में? और सब कुछ हमारे बड़ों का है इस घर में। बहु जो तेरे मन में है ना तू सब कह ले, पर तू मेरी बात भी सुन ले कान खोल के। जिस दिन मैं बोलने लगी ना तो तुझे बोलने ना दूं। भाभी आप मेरी बात तो सुनो। मैंने बस भैया से इतना कहा था कि आप 5 मिनट रुको, मैं अभी पानी ला कर देती हूँ, पर इतने में भैया ने आपको बुला लिया और आपसे पानी मांग लिया। बहु ये जो हम तेरी बात सुन रहे हैं ना तीनों, ये हम बस नूई सुन रहे कि हम ठहरे गरीब आदमी, और तू है ऊंचे खानदान से, हम बस नूई तेरी बात सुन रहे हैं। अरे माँ चुप हो जा तू, पता ना क्या क्या बात लेके बैठ जावे। माँ तू दुखी मत हो, एक दिन ऐसा भी होगा कि हम इस घर में चैन से रह सकेंगे। बेटा तेरे पिताजी के जाने के बाद एक तू ही मेरा सहारा था, और आज मुझे ऐसा लग रहा कि मेरा सहारा है ही ना कुछ। माँ तो यू क्या कह रही है? मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। बेटा एक बात पूछूं? हाँ माँ पूछ। हम दोनों माँ बेटी तेरे ऊपर बोझ तो ना है बेटा? माँ तू कैसी बात कर रही है? कोई माँ अपने बेटे पे बोझ हो सके है क्या? और कोई बहन अपने भाई पे बोझ हो सके है क्या? भैया आप तो खेत पे सारा दिन काम करते रहते हो, पर आपको क्या पता भाभी माँ को क्या क्या कहती है। और जब मैं कॉलेज से आती हूँ तो मुझे भी ताने मारने शुरू कर देती है। भैया एक माँ और एक बहन अपने भाई पर कभी बोझ नहीं हो सकती, लेकिन एक सास और एक नंद अपनी भाभी पर जरूर बोझ हो सकते हैं। देख बेटा, मैं तेरा बसा बसाया घर बिगाड़ना नहीं चाहती, और मैंने ये सोची है कि मेरी छोरी इस घर को छोड़ कर चले जा। आप दोनों यू क्या कह रही हो? नीलम दिल की बहुत अच्छी है, बस वो कभी कभी नाराज हो जावे हैं। पर तू नो तो बता, कभी कभी भी क्यों नाराज हो जा जब हम माँ बेटी से कुछ कहते नहीं।
भैया भाभी इसलिए नाराज हो जाती हैं क्योंकि हम गरीब हैं और उनके सामने हमारी औकात ही क्या है। ना आपके पास कोई नौकरी है, ना बड़ा घर है और ना ही कोई नौकर चाकर है। भाभी को इन सब चीज़ों की बचपन से आदत है और यहाँ पे वो सब नहीं मिलता, इसलिए वो नाराज हो जाती हैं। निशा तो चुप हो जा। नीलम हमारे साथ बहुत खुश है। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। उसे हमारे साथ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब सब अपना काम करेंगे। पर भैया 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 कुछ ना, मैंने कह दिया ना, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो जाओ। काश मैं भी कभी इनकी भी बात सुनती, बातें मानती, तो शायद ये कभी मेरी वजह से परेशान ना होते। क्या बात है बेटा, आज खेत पे ना गया? खेत पे न जा रहा आज माँ, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। फिर भैया आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं, तू पहले कॉलेज के लिए तैयार हो जा। तुझे कॉलेज छोड़ता हुआ चलूंगा। नहीं भैया, मुझे कॉलेज नहीं जाना। पर क्यों? हमसे कोई गलती होगी क्या जो तू अपनी पढ़ाई पूरी करना नहीं चाहती? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? वो भैया, अगर मैं कॉलेज चली गई तो माँ घर का काम अकेले कैसे करेंगी, इसीलिए मैं आज से और अभी से अपनी पढ़ाई छोड़ रही हूँ। ए बेटी, तू पढ़ाई क्यों छोड़ रही है? तू कॉलेज जा, मैं अपने आप कर लूंगी घर का काम। नहीं माँ, अब मैं नहीं पढ़ना चाहती। अब घर पे रह के मैं घर का सारा काम करूँगी। माँ जी, मैं सारा घर का काम कर लूंगी। आप सबको जहाँ जाना है ना, आप चले जाओ। नीलम तू रहन दे, माँ कर लेगी सारा काम। तू जाकर आराम कर ले। अरे रात को सो के आराम ही तो करती हूँ, पर अब सुबह हो गई है, थोड़ा काम भी करने दो। नाश्ता तो मैंने बना दिया है, पर छोटी का लंच बॉक्स तैयार करना रह गया। और अभी तो घर के बहुत सारे काम हैं। आप परेशान मत हो, मैं आराम से कर लूंगी। बेटी तू आराम कर ले, मैं कर लूंगी सारा काम। अरे माँ जी, आओ बैठो। मैं आराम से कर लूंगी सारा काम, मेरा फर्ज है अब। और आपकी उम्र ना आराम करने की है, ना कि काम करने की। भाभी आप रहने दो, मैं करा लूंगी माँ के साथ काम। अरे दीदी, आप कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपका खाना पैक कर देती हूँ। और आप सब मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मैं मानती हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, पर मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। नीलम, मैं तेरी बात से बहुत खुश हूँ। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम हंसी खुशी से रह सकेंगे। आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार पूरा हो गया। बस मेरी बेटी की ना एक सुंदर सा लड़का मिल जा, इसके भी फेरे फेर लो, फिर मैं शांति से मर सकती हूँ। माँ जी, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने भी आप सबके प्यार को नहीं पहचाना। हमेशा आपको बुरा भला कहती आई, परेशान करती आई, लेकिन आज आप भी मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दो। आज मुझे समझ आई कि बिना परिवार की भी कोई प्यार नहीं। कोई बात नहीं बेटी, तू मेरी बेटी है। मैंने तुझे कभी बहु मानना नहीं, बेटी समझा। बेटी एक कप चाय बना ला, मेरी बड़ी इच्छा हो रही तेरे हाथ की चाय पीने की। जी माँ जी, अभी लाई। ठीक है माँ, मैं भी चलूँ। मैं भी लेट हो रहा हूँ नौकरी के लिए। चाय तो बड़ी हलाई बना के बैठ जा। माँ, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप कर लिया, अब मेरी भी अच्छी नौकरी लग जाएगी। सच्ची? हाँ। अरे वाह। अरे माँ! अरे कुछ बोलेगा भी, माई माँ चिल्लाता रहेगा, क्या बात है? अरे माँ, मेरी नौकरी लग गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे घर में इतनी खुशी देने के लिए। बस भगवान किसी की नजर न लगे मेरे बच्चों को। काश आज तुम जिंदा होते तो मुझे आज इतनी परेशानी झेलनी ना पड़ती, और साथ देने वाला कोई नहीं है। आगे बेटे आ जा। मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, खाना ले आओ। ला रही हूँ, तू बैठ।
हे भगवान, रोटी तो एक ही है, मैं भी भूखी हूँ। पर चल कोई बात ना, मैं अपनी बेटी का पेट भर दूँ। वो कैसे भूख की सोवेगी, मैं तो पानी पी के भी सो जाऊंगी। मम्मी कहाँ हो आप? बहुत तेज भूख लग रही है। अरे मम्मी ये क्या, एक ही रोटी है और ना सब्जी। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और खाना लाओ। बेटी रोटी तो एक ही है, तू इसे तो खा। मैं जा रही हूँ पड़ोसी इनके से कुछ लाऊं मांग के तेन। ठीक है मम्मी, पर जल्दी आई हो। ठीक है, तू इतना इसे खा। ठीक है। बेटा तेरी माँ कहाँ? क्यों, क्या होगा? बेटा मुझे थोड़ा सा चून दे दे, कल को थारा बाजार से ला के दे दूंगी। जब कल बाजार से लेके आओगी तो तभी खा लियो, आ जाए हम उठा के मांगने। बेटा जब किसी के दोहरे मर्द का सहारा ना होता ना, तो अकेली को बच्चों को संभालना बड़ा भारी हो जा। अरे जब बच्चे संभालने नहीं जाते तो पैदा क्यों करते हो? जो आज मेरे पे बीत रही है ना, तेरी माँ पे बीतती ना, तो तुझे जब पता चलता। अरे मनूष, अपने पति को तो खागी, अब हमें बद्दुआ और दे रही है। माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हें बद्दुआ दी, मैंने तो थोड़ी सी मदद ही मांगी थी। मदद? और मैं, अगर मेरे घर में आटा बचा भी रहता ना तो मैं जब भी ना देता तुम जैसे को। अरे बेटा, देना ना देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। आज मुझे थार से कुछ काम पड़ गया, ना जाने कल को तुझे भी कोई काम पड़ सके है किसी से। काम मुझे, वो भी तुमसे, कभी ना पड़े जिंदगी में। मेरा बाप बहुत कमावे है, मुझे ना जरूरत किसी के पैसों की। मैं चाहूँ तो तुम्हारे जैसे को नौकरानी बना के रखूं। जब समय खराब चल रहा हो ना, तो नौकरानी बनने में भी कोई परेशानी ना है। दूसरों के घर आटा मांगने से बढ़िया मंदिर में जाकर भीख मांगो, तुम्हारा घर आराम से चलेगा और तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। पता नहीं कहाँ रह गई मम्मी, इतनी तेज भूख लग रही है। एक रोटी दी थी, वो भी खत्म हो गई। मम्मी, छोटी, कहाँ गई दोनों? किसी की आवाज नहीं आ रही। मम्मी, छोटी, शायद कहीं बाहर होंगी, देख के आती हूँ। धन्यवाद बेटा तेरे बताने के लिए। ले देख, तेरी छम्मक छल्लो भी आली यहाँ भीख मांगने। बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? घर चल। माँ, आप इनके घर के बाहर यहाँ क्या कर रही हो? यू क्या बताओगी, मैं बताऊंगा। तेरी माँ हमारे घर आटा मांगना ही है कि आटा दे दो, आटा दे दो। माँ, क्या ये सच बोल रहे हैं? आप इनके यहाँ ये सब लेने आई हो? बेटी तेरी बहन को भूख लग रही, और घर में एक ही रोटी ही। मैंने सोची थोड़ा सा चून लिया हुई कैसे, तो मैं दोनों बहन को पोकर रोटी खवा दूंगी। माँ, आपको इन जैसे लोगों से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आप घर चलो, खाना आ गया है। खाना आ गया? पर कहाँ से आ गया? आप मेरे साथ चलो तो सही, मैं आपको सब बताती हूँ। माँ, आप भी किसके घर मांगने गई थी? वो तो खुद भिखारी है। अरे मैं तो इसकी माँ के दोहरे गई ही, मुझे क्या पता ये दरवाजे पे गड्ढा मिलेगा। इतना सारा खाना कहाँ से लाई तू? मैं पास के मंदिर में गई थी, वहाँ भंडारा चल रहा था। मैं दर्शन करके वापिस आने लगी, तभी पंडित जी ने कहा बेटा प्रसाद ले जाओ। मैंने सोचा घर पे माँ और छोटी होंगे, तो मैं प्रसाद ले आई। माँ जल्दी खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज मेरे घर पर खाना भेज दिया, नहीं तो आज मेरे बच्चे भूखे सो जाते। बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, ना तो मैं तुम्हें भरपेट खाना ही खवा सकती, और ना तुम्हें मैं मखमल के गद्दे पर सुला सकती। मैं एक बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हमें ना ही भरपेट खाना चाहिए और ना ही मखमल का गद्दा। हमें तो बस आपका प्यार और साथ चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं। बेटी, जब एक औरत अकेली पड़ जाए ना, तो उसे ये दुनिया वाले नहीं जीने देते, ना ही उसके बच्चों को। माँ, दुनिया का तो काम है ये सब कहना। ये लोग सोचते हैं हमारे पापा नहीं है तो हम जीना छोड़ देंगे। हम जिएंगे और पूरी शान से जिएंगे, किसी से डरेंगे नहीं हम। तू तो झूठी, तू अपने बाप पे गई है। तेरा बाप भी ऐसी क्या करा था, अपने बाप की परछाई है। आज अगर हमारे पापा हमारे साथ होते
तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमें कोई कुछ कह दे। दीदी एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन आप और मैं पापा का नाम रोशन करेंगे इस दुनिया में और इस दुनिया को दिखा देंगे कि हम क्या चीज हैं। ठीक है बेटा, जाओ अब तुम सो जाओ, मुझे सवेरे को काम पर भी जाना है। माँ काम पर कौन सा काम? बेटा वो पास वाले गांव में मुखिया जी के घर में काम मिला। अच्छा माँ, काम के पैसों से आप मेरे लिए खाना लेकर आओगी ना? माँ क्या काम मिला है आपको? देख बेटी, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ ना, बस ये खाने बनाने का, बर्तन साफ करने का, झाड़ू पोछे का, यही काम मिला। नहीं माँ, मैं आपको ये सब काम नहीं करने दूंगी। देख बेटी, काम कभी कोई छोटा बड़ा ना होता, छोटी बड़ी होती है इंसान की सोच। और मैं फिर काम ना करूँगी तो कहाँ से तेरी फीस भरूंगी स्कूल की, और कहाँ से तुम्हें खाना लाऊंगी? नहीं माँ, मैं आपको किसी के घर की झूठन साफ करने नहीं दूंगी। मैं काम करूंगी, मैं पैसे कमाऊंगी। मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, अनपढ़ तो हूँ नहीं, कोई छोटा मोटा काम तो मुझे मिल जाएगा। ना बेटा, तू खूब पढ़ मन लगा के, तेरे भी पढ़ने की उम्र है, और तू पढ़ लेगी तो आगे चल के तेरी बहन की भी मदद हो जाओगी। काम मैं करूँगी। पर मम्मी, दीदी मेरी मदद कैसे करेंगी? उनकी तो शादी हो जाएगी ना। तू चुप रह बिल्कुल, तेरी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है। यू ठीक ही तो कह रही बेटी, गलत थोड़ी कह रही है। बेटी देख, ये तो परंपरा चलती आई है, बेटी का एक न एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़े और उसे अपना घर बसाना पड़े। माँ मैंने बोल दिया ना, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। अब आप दोनों एक काम करो, आप सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ। ले बेटा, ये खाना ले जा। बेटी जल्दी चली जा, तू क्यों लेट हो रही? नहीं तो मास्टर फिर तुझे गेट के बाहर खड़ा कर देगा धूप में। माँ मैं आज कॉलेज नहीं जा रही। क्यों बेटी, क्यों ना जा रही कॉलेज? क्या बात है? माँ मैं आज नौकरी ढूंढने जा रही हूँ। क्यों बेटा, तू पढ़ने जा, काम मैं कर लूंगी और पैसे तो मैं बतेरे कमा लूँ। माँ मैंने बोल दिया ना, मैं कॉलेज नहीं जा रही तो नहीं जा रही। आज मैं नौकरी ढूंढने जाऊंगी और मैं इस लायक हो चुकी हूँ कि मैं अपने परिवार का बोझ उठा सकूं। अच्छा माँ, मैं तो चलती हूँ। ठीक। अच्छा माँ, मैं भी जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। हे भगवान, तू तो सारी जिद अपने बाप की तरह करे। मेरी बात तो तुझे कोई माननी ना। जा चली जा और आराम से जी, ध्यान से। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे देखियो, ये उजारी बिन बाप की बेटी, जिसके मांग मांग के पूरे पट रही। बेटा चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पर हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों की बातों पर। पता ना कहाँ रहेगी छोरी, अब तक नहीं आई। बेटी तू कहाँ रह गई थी? पता तुझे मैं कितनी परेशान होगी। तू ठीक है ना? आने में कोई दिक्कत तो ना हुई तुझे? नहीं माँ, आने में कोई दिक्कत नहीं, बस आप परेशान मत हुआ करो। आपको तो पता है ना आपकी बेटी कितनी बहादुर है। हाँ बेटी पता है तू कितनी बहादुर है, पर एक लड़की होकर तुझे कितना सहना पड़ा है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आप ये सब छोड़ो, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि मुझे नौकरी मिली या नहीं। अरे बेटी मैं भूल गई थी, मेरा ध्यान बस नहीं था घर कैसा ना आई इतनी देर होगी। अच्छा बता, मिल गई तुझे नौकरी? मुझे काम मिल गया है और काम भी एक बहुत बड़ी कंपनी में मिला है। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज तेरा पापा होता तो अपनी बहादुर बेटी को देखकर बहुत खुश होता। माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, पापा हमारे साथ ना होकर भी हमारे साथ हैं और भगवान ने हमारा पहले भी साथ दिया था और अब भी देंगे। हे भगवान, तू हर घर में ऐसी बहादुर बेटी दी जैसे तन्ने मुझे दिया। अरे बेटी तू क्यों मांझ रही है बर्तन? मैं तेरे से कह तो रही हूँ मैं मांझ लूंगी, बेमतलब इतना काम करे है, थक जाओगी। आ जा। अरे माँ जी, अगर मैं आपसे बर्तन मंजवाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? सारा काम तो आप करती हो, घेर का काम आप करती हो। अगर मैं आपसे ये काम भी करवाने लगी तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं क्या करूंगी? हे भगवान,
मैं तो ऐसी गुणवान बहू पाके धन्य होगी। परमात्मा ऐसी बहू तू हर एक किसी के घर में दे जैसी तन्ने मुझे दी। मेरे तो सारे दुख दिलद्दर कट गए ऐसी बहू आके। अरे माँ जी अब बस भी करो, अगर आप मेरी इतनी तारीफ करोगी तो मैं बिगड़नी चाहूंगी क्या? भगवान का शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए कि मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली और आप जैसी प्यारी सी सासू माँ। काजल, ए काजल, मेरा पर्स और मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ? मैं चलूं? आज तो संडे है तो ऑफिस की तो छुट्टी होगी, फिर कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तुझे बताना भूल गया, रात ऑफिस से फोन आया कि जरूरी काम है, तो इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा। और नहीं तो मैंने आज यूँ सोची कि मैं आज तुझे कहीं घुमाने लेकर चलूं। अरे तो क्या हो गया, हम अगले संडे चले जाएंगे। आज आप टेंशन फ्री होके अपने ऑफिस चले जाओ। अरे तू कितनी अच्छी है, तू मुझे कितना समझे है, और तुझे मेरे से कभी भी कोई शिकायत नहीं रहती। अरे भला मैं क्यों शिकायत करूंगी, आप शिकायत का मुझे कभी मौका ही नहीं देते। पर आप कुछ खा के तो चले जाते। अरे नहीं नहीं, आज बॉस ने कही है कि आज सब लंच ऑफिस में ही करेंगे, शाम का लंच वहीं होएगा, तो आज मैं वहीं जाकर खाऊंगा। चलो ठीक है। माँ भैया कहाँ जा रही? आज तो छुट्टी है संडे की। अरे बेटा आज भी इसके ऑफिस वाले ने बुलाया, उतने परिवार के लिए एक दिन मेरा छोड़ते करो। अच्छा तो माँ मैं भी भैया के साथ जा रहा हूँ, भैया उधर जाएंगे तो मुझे छोड़ देंगे। भैया आप मुझे छोड़ दोगे ना? अरे यार माफ करिए, मैं तुझे नहीं ले जा सकता। मैंने अपने दोस्तों को कह रखी है, अगर मैं उन्हें ना लेगा तो वे बुरा मान जाओगे। तू एक काम करिए, तू खुद ही चला जाइए। ठीक है भैया तुम चले जाओ। भाभी एक काम करो, तुम पानी दे दो। हाँ तू मर गया प्यासा, तेरे घेट में आग लगी पानी की। अरे तू सब होकन दे, तू पानी ला दे से एक गिलास। ला रही हूँ माँ जी। हेलो, अरे पहुंचने वाला हूँ बस तेरे पास ही। आ लिया। इरे यार तुझे भी आफती हो जाए एक सांस। सुबह से फोन क्यों बंद किया हुआ है? मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ। अरे तुझे कितनी देर कह रखी है कि फोन को बजाए मत चली जाया कर। तुझे पता मैं माँ के पास बैठा, थोड़ा बहुत सब्र भी कर ले कर। अच्छा चलो ठीक है, अब ज्यादा गुस्सा मत करो, पर आज का टाइम तो हम एक साथ ही बिताएंगे ना। अरे तू देख, मैंने तेरे लिए आईफोन बुक करा। अरे यार राहुल, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, बस अब जल्दी से शादी कर लो, मुझसे रहा नहीं जाता। अरे हाँ यार, शादी तो मैं तेरे से जल्दी करना चाहूँ, तेरे से के ना रह जाता, मेरे से ना रह जाता। तू बस मुझे माँ से बात कर लेने दे। तो बस ऐसे ही बोलते रहोगे? लाओ मुझे अपनी माँ का नंबर दो, मैं बात करती हूँ। अरे ऐसा ना है सच में, तू एक काम कर, तू मुझे माँ से बात करने दे, फिर कर लेंगे हम शादी। किसका फोन आ रहा है? अरे किसी का ना, ऑफिस से एक लड़के का फोन है। तू चल जल्दी से बैठ। चलो भाई। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? नमस्ते भाभी जी, मैं राहुल के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। वो मुझे एक फाइल के बारे में राहुल से बात करनी थी, तो आप मेरी राहुल से एक बार बात करा देंगे? अर्जेंट काम है मुझे। पर वो तो ऑफिस गए हैं ना। ऑफिस की तो आज छुट्टी है। अगर वो ऑफिस में होता तो मैं उससे खुद ही ना पूछ लेता, क्यों फोन करता मैं? अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो ऑफिस ही गए हैं, आज उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी काम था। और हाँ, जब वो शाम को आ जाएंगे ना, मैं आपकी बात करा दूंगी उनसे। ओके जी ओके। वैसे भाभी जी एक बात बताऊं, वो ऑफिस तो आज बंद है। जब ये बोल रहा है कि ऑफिस बंद है, तो राहुल मुझसे झूठ बोलकर कहाँ गए होंगे? मैं भी कितनी पागल हूँ, खामेखा उन पे शक कर रही हूँ। शायद ऑफिस में उन्हीं बुलाया हो। माँ जी लो चाय पी लो। चाय ले बेटे, बंदे से झाड़ू लगा लो। है लगा ले। ये बहू भी मेरा कितना काम करा है। इस बहू ने तो मेरे बेटे की जिंदगी संवार दी। भगवान ऐसी बहू तू हर घर में दे। बिगड़ क्या है चाय बना लाई बता। बेटी झाड़ू की तो तू टाल कर, और तू दो दो रोटी गेल ले, अपनी भी और मेरी भी। राहुल और विशाल तो अपने गए हैं बाहर। जी माँ जी, अभी डाल रही। बना ले।
और लहसुन की चटनी बना ली है, हम तो उनसे ही खा लेंगे। ठीक है माँ। ये तो भैया ही, ये किसे उठाए फिर रहे हैं। हे भगवान, भैया भाभी के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। मेरी सीता जैसी भाभी को धोखा दे रहे हैं जो इन पे इतना भरोसा करती है। माँ, भाभी, मुझे थार से एक बात करनी है। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा? माँ, जिस बात को मैं करना चाह रहा हूँ ना, शायद उस बात पे आप यकीन नहीं करोगे या आप मुझ पे गुस्सा भी करोगी कि तुझको ये बात बतानी नहीं चाहिए थी। अरे देवर जी, क्या हो गया बताओ तो, क्यों पहेली ऐसी बुझा रहे हो आप? माँ, भैया ना भाभी को धोखा दे रहे हैं। मैंने अभी देखा एक लड़की के साथ घूमते हुए। मैं ऐसा नहीं देख सकता भाभी को बर्बाद होते हुए। ये आप क्या कह रहे हो? वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे धोखा नहीं देंगे। नहीं भाभी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। बेटी काजल, तू हिम्मत मत हार है और यूं झूठ ना बोल रहा, इन्हें देखा ही होगा। मुझे तो इस पे गर्व है, मेरा बेटा भाई होने से पहले एक अच्छा इंसान भी है, झूठ नहीं बोल रहा यू। बेटी तो रो मत ना, आज उस नालायक को आ जान दे। अरे माँ, कहाँ आफत होगी? और काजल, तू क्यों रो रही है? एक बार आप अपना फोन दिखाना। माँ जी, जो देवर जी बोल रहे थे ना, सब सही बोल रहे थे। अरे नालायक, क्या कह रही हूँ मैं? अरे कौन थी जिसे तू घुमा रहा है? ये इतनी सोनी बहू लाके तुझे मैंने दे दी, ये तुझे थोड़ी पड़ गई क्या? जो लुगाइयों को ले लेकर घूम रहा, तेरा शर्म ना रही तेरे? हैं? तेरा ना रही आज, तेरा ना रही आज, तेरा ना रही आज, हैं? अरे लगाओ तेरे में और 2-4 चप्पल।